नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TSGRT चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे में, यानी कि पार्ट 3 वीडियो के बारे में। दोस्तों, बता दूं कि इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने बात करी थी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, आज पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक डेटा अपडेट किया हुआ है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बारे में, और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को 24.9 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है अगर उसको अपना देश चलाना है तो, जिसमें से 10 बिलियन डॉलर तो कर्ज के रूप में अदा होने वाले हैं, और बचे हुए पैसे यानी कि 14.9 बिलियन डॉलर के ऊपर पूरा देश चल सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास में सिर्फ और सिर्फ 4 बिलियन डॉलर का ही बजट है। अब ये बजट क्या वो कर्ज देने के लिए यूज़ करेगा या अपने देश को चलाने के लिए यूज़ करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इमरान खान के सामने 2 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता तो यह है कि वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, और दूसरा रास्ता ये है कि जितने भी कर्जदार हैं, उन्हें वो रिक्वेस्ट करे कि वो उसको जो इतना भी कर्ज है, जो इस साल उसको देना है, उसके लिए वो माफ़ कर दे, ताकि वो ये कर्जा अगले साल दे सके और सिर्फ अपने मुल्क को चला सके। लेकिन दोस्तों, देश को चलाने के लिए 14.9 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है, और इतनी बड़ी रकम क्या कोई देश देगा या नहीं देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो के अंदर हमने बात करी थी पाकिस्तान के गलत लोगों को समर्थन के बारे में, जिसमें हमने बात करी थी तालिबान और TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, आज तालिबान और TTP के दोनों भी तरफ से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। जहां पर TTP लगातार पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों के ऊपर हमले कर रहा है, जिसके अंदर वो ज़्यादा तौर से चाइनीज़ वर्कर को निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ तालिबान भी अफगानिस्तान के बॉर्डर लाइन एरियाज़ के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा है। दरअसल, पाकिस्तान अपनी बॉर्डर लाइन को सुरक्षित करने के लिए तारों की फेंसिंग लगाना चाहता था, जिसका विरोध तालिबान ने किया, और कई सारे तारों की फेंसिंग तो उखाड़ भी फेंक दी, और लगातार बॉर्डर लाइन एरियाज़ के ऊपर फायरिंग भी कर रहा था। कहा जाता है कि बॉर्डर लाइन एरियाज़ से पाकिस्तानी सोल्जर पलायन कर चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर कई सारे सैनिक मारे भी गए। हालांकि दोनों भी तरफ से अभी फिलहाल बातचीत चालू है। अब ये बातचीत कहाँ तक सक्सेस होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान और फंस चुका है। दरअसल 3 महीने पहले भारत ने अफगानिस्तान को मदद पहुंचाने का वादा किया था, जिसके तहत भारत ने मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन और हाल ही में 10 लाख कोरोना वैक्सीन पहुंचाई थी, लेकिन वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। लेकिन दोस्तों, 50,000 टन जो खान पान की सामग्री है, वो रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाना चाहता था भारत, जो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान के अंदर जाना था, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान से परमिशन भी मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। और पाकिस्तान ने भारत के सामने 2 शर्तें रखी। सबसे पहली शर्त तो उन्होंने ये रखी कि भारत जो भी रसद पहुंचाना चाहता है अफगानिस्तान को, उसके लिए वो पाकिस्तान का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेगा, जिसके लिए उसको भाड़ा भी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो भी वो लैंड का यूज़ करेगा रसद पहुंचाने के लिए, उसका भी टैक्स भारत को देना पड़ेगा। लेकिन भारत ने इन शर्तों को मानने से मना कर दिया, और भारत ने ये भी कहा कि ये एक मदद है, ना कि कोई ट्रेड, जिसकी वजह से कोई टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भारत ने सीधी बात करी तालिबान और अफ़गानिस्तान के ट्रांसपोर्टेशन के साथ में, यानी कि वहाँ के ट्रक ड्राइवरों के साथ में भी उन्होंने बात करी, और फिर तालिबान भी मान गया और वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी मान गया। जिसके बाद तालिबान और भारत दोनों भी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया गया, और आज 3 महीने के बाद पाकिस्तान मान गया। लेकिन अगर यही बात अगर 3 महीने पहले मान जाता था, तो शायद से इतनी बड़ी बेइज्जती और अफगानिस्तान और तालिबान के नज़रों में गिरता भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये कोई बात नई नहीं है। ये तो बात पहले से ही काफ़ी बार पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है, कि पाकिस्तान पहले मानता नहीं है और फिर मान जाता है। आगे में हम लोग ये वीडियो के अंदर देखने वाले हैं।
दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे में यानी कि पार्ट 3 वीडियो के बारे में। दोस्तों आज पाकिस्तान ने अपनी इमेज बहुत ही खराब कर चुकी है और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान है। दरअसल वहाँ की सरकार के गलत निर्णयों के कारण और वहाँ की जनता यानी कि आवाम का धार्मिक कट्टरपंथा चरम सीमा तक पहुँचने के कारण आज पाकिस्तान की इमेज बहुत ही खराब हो चुकी है। दोस्त दोस्तों मिडिल ईस्ट के अंदर काम करने वाले जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाते हैं। वो अपने आप को पाकिस्तानी नागरिक नहीं बल्कि किसी और देश का नागरिक बताते हैं। बल्कि कई सारे पाकिस्तानी नागरिक तो अपने आप को भारतीय करके बताते हैं। यानी कि जिस भारत का वो लोग विरोध करते हैं, जिस भारत को रात दिन सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने के लिए वो तुले हुए रहते हैं, आज बाहर देश के अंदर जाने के बाद में अपने आप को पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारतीय करके संबोधित करते हैं। आज इस तरह से पाकिस्तान ने अपनी इमेज खराब कर चुका है और इसके कई सारे कारण हैं। पिछले साल दोस्तों हमने देखा था कि फ्रांस की एक मैगजीन चार्ली हेब्डो ने पैगंबर जी के बारे में कुछ तो भी गलत लिख दिया था, कुछ तो भी गलत चित्रित कर दिया था, जिसका सभी मुस्लिम देशों ने विरोध भी किया। फिर बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस घटना को लेकर कार्रवाई भी की। लेकिन दोस्तों इस घटना के कुछ ही दिन बाद फ्रांस के ही अंदर एक मुस्लिम विद्यार्थी ने अपने ही टीचर का गला काट दिया। दोस्तों इस कृत्य की आलोचना सभी देशों ने की, विरोध भी किया। लेकिन दोस्तों दो देश ऐसे भी थे जिन्होंने इसका समर्थन किया और वो दो देश और कोई नहीं, एक था टर्की और दूसरा था पाकिस्तान। दोस्तों आज इन दोनों भी देश के अंदरूनी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दोनों भी देश आज एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में भी है। एक्चुअली इसके लिए कई सारे कारण भी है, लेकिन दोस्तों ये भी उनमें से एक है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की, तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर फ्रांस की इस घटना को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े मोर्चे निकाले गए और मोर्चे निकालने वाले कोई और नहीं बल्कि वहीं की एक पार्टी है जिसका नाम है टीएलपी यानी कि तहरीक लेबिक पाकिस्तान। दरअसल दोस्तों टीएलपी की एक मांग थी कि फ्रांस के इस घटना के कारण और फ्रांस के अंदर घटी इस घटना को लेकर टीएलपी ने मांग करी थी कि पाकिस्तान जल्द से जल्द फ्रांस के ऊपर कोई कार्रवाई करे। लेकिन दोस्तों फ्रांस के ऊपर कार्रवाई करने में थोड़ा सा पाकिस्तानी सरकार ने डिले कर दिया और फिर क्या, पूरे टीएलपी के जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पाकिस्तान के जगह जगह पे हिंसक मोर्चे निकालना शुरू कर दिया जिसके अंदर पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल थे। और दोस्तों आज इसी हिंसक मोर्चे के कारण न जाने कितने दुकानें जलाई गई, कितने घर जलाए गए और तो और कितनी सारी पुलिस चौकियां भी इसके अंदर उड़ा दी गई। दोस्तों कहा जाता है कि इस घटना के अंदर हजारों लोगों की मौतें हुई जिसके अंदर पाकिस्तान के सुरक्षा बल भी शामिल थे जो टीएलपी के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आए थे और न जाने कितने पाकिस्तानी नागरिक भी किस इसके अंदर मारे गए। दोस्तों इस घटना को लेकर सभी देशों में पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई और हंसी भी उड़ाई गई क्योंकि घटना घटी थी फ्रांस के अंदर और इसका इफेक्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के लोग मर रहे थे और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी लोग थे। लेकिन दोस्तों जब सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही थी तो इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तानी सरकार यानी इमरान खान की सरकार ने एक इमरजेंसी पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने फ्रांस की एम्बेसी को बंद करने का निर्णय लिया और फ्रांस की एम्बेसी को पाकिस्तान से विड्रॉल करने का भी निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बाद में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया, आज उसके कारण उनकी तो बेइज्जती हुई और साथ में साथ उनकी भी हंसी उड़ाई गई। क्योंकि दोस्तों
इमरान खान ने पार्लियामेंट के अंदर एक ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर था कि पाकिस्तान जल्द से जल्द अपनी एम्बेसी को फ्रांस के अंदर बंद कर दे, वहां से विड्रॉल कर पी ले। लेकिन दोस्तों, इमरान खान जो देश के प्रधानमंत्री है और वो अपने देश के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री क्या वो देश चला पाएंगे या नहीं? क्योंकि दोस्तों, फ्रांस के अंदर पाकिस्तान की कोई भी एम्बेसी है ही नहीं, तो इन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे दिया, ऑर्डर कैसे दे दिया और किसको दिया दोस्तों, जिसके कारण बहुत बड़ी बेइज्जती हुई पाकिस्तान की। लेकिन दोस्तों, आज इस स्टेटमेंट के कारण फ्रांस और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ी दूरी आ गई। खैर, इसके अंदर फ्रांस को तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पाकिस्तान ने अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी भी मार ली। क्योंकि पाकिस्तान यह भूल चुका था कि वो जिस देश का विरोध कर रहा है, जिस देश को वो अपमान कर रहा है, वो देश यूरोपियन यूनियन का एक मात्र ऐसा देश है जिसके पास यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्यता भी है। जिसके कारण अगर आप फ्रांस का अपमान करते हो तो आप पूरे यूरोपियन यूनियन का भी अपमान करते हो। ये पाकिस्तान भूल चुका था, यानी कि पूरे यूरोप कंट्रीज का वो अपमान कर रहा था। और दोस्तों, इसके बाद में पाकिस्तान के ऊपर असर भी हुआ। दरअसल दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने जीएसपी प्लस का जो स्टेटस जो पाकिस्तान को मिला हुआ था उसको निकाल लिया, जिसके वजह से जो थोड़ा बहुत जो माल जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया करता था यूरोप कंट्रीज के अंदर, आज उसके अंदर भी 70 से 80% की कटौती हो गई। क्योंकि जीएसपी प्लस का अवधा न होने के कारण आज जो वस्तु जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया करता था यूरोप कंट्रीज के अंदर, आज उसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स और न जाने कौन से टैक्स लगने लगे, जिसकी वजह से जो वस्तु वहां पर 10 रुपए की, उदाहरण के तौर पे 10 रुपए की बिकती थी, आज वही वस्तु आज 50 रुपए की बिक रही है। जिसकी वजह से धीरे धीरे करके पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कम हो गया। 70 से 80% का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। पहले से ही आर्थिक मंदी से गुजर रहा है उसका देश, इतनी बड़ी चीजों को नहीं झेल पाया। फिर बाद में पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन के साथ में फिर कोई बातचीत की, माफी भी मांगी होंगी, पैर भी पड़े होंगे, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने फिर से की जीएसपी प्लस का स्टेटस पाकिस्तान को बहाल कर दिया गया। पहले तो इसे 2022 तक बहाल कर दिया गया था और अभी अभी इसे और 2 साल बढ़ा दिया गया, यानी कि अब जीएसपी प्लस का स्टेटस पाकिस्तान के पास में 2024 तक है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन है। अब पाकिस्तान पहले के समान अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब उसके अंदर भी लिमिट है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर का ही चीज़ें यूरोप कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर पाएगा। यानी कि अपने पैर के ऊपर किस तरह से कुल्हाड़ मारी जाती है, ये तो कोई पाकिस्तान से सीखे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही चीज नहीं है जिसके वजह से आज पाकिस्तान की इमेज खराब हुई है, बल्कि इसके बाद में बहुत सारे घटना भी घटी थी पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, श्रीलंका की एक कंपनी है, एक टेक्सटाइल कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर थी, जिसका मैनेजर श्रीलंकन ही था। लेकिन दोस्तों, वो नॉन मुस्लिम होने के कारण उसी कंपनी में काम कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों ने अपने ही मैनेजर को बीच रास्ते में खड़ा करके उसको जिंदा जला दिया गया। दोस्तों, तब वहां पर पाकिस्तानी जनता भी थी, पाकिस्तानी के सुरक्षा बल भी वहां पर शामिल थे, लेकिन दोस्तों किसी ने भी कुछ नहीं किया। सब लोग वीडियो निकालते रहे, फोटो निकालते रहे और इसे पूरे सोशल मीडिया के अंदर वायरल भी कर दिया, जिसकी वजह से दोस्तों आज पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। कुछ देशों ने तो अपने मैगजीन के अंदर डिक्लेयर कर दिया मोस्ट डेंजरस कंट्री के अंदर पाकिस्तान को नंबर 1 भी दे दिया गया।
जहाँ पर आज इराक है, सीरिया है, सोमालिया है, इन सबको पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर आ चुका था डेंजरस कंट्री में। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक ही घटना नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी घटना घटी है। जैसे कि कुछ औरतों को बीच सड़क के ऊपर नंगा कर दिया गया था, उनको निर्वस्त्र कर दिया गया था, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ चोरी का आरोप लगाया गया था। दोस्तों इस घटना को लेकर फिर पाकिस्तानी औरतें भी रास्ते के ऊपर आ गई थी और इसको लेके फिर पाकिस्तानी सरकार ने कार्रवाई भी की। लेकिन दोस्तों आज इसके वजह से आज मालूम चलता है कि पाकिस्तान के अंदर धार्मिक कट्टरपंथी कितने चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ वहां की जनता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार भी अपने डिसीजन के वजह से पीछे नहीं हटी है, बल्कि उन्होंने भी पूरा साथ दिया है पाकिस्तान को और भी नीचे लाने का। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान आने का था उसके करीबन 3 महीने पहले अमेरिका ने एयरबेस की मांग करी थी पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन इमरान खान ने पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट दे दिया और वो स्टेटमेंट ये था कि जब तक इमरान खान की सरकार पाकिस्तान के अंदर रहेगी तब तक किसी भी अमेरिकन को पाकिस्तान लैंड नहीं देगा। लेकिन ये तो सिर्फ यहाँ तक ही नहीं था, बल्कि फवाद चौधरी जो वहाँ के आईटी और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये कहा कि हमने अमेरिका को लैंड देने के लिए एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। और दोस्तों ये जो एब्सोल्युटली नॉट है ना, ये पूरे मीडिया के अंदर बड़े शानो शौकत से दिखाया गया और सभी पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा गर्व भी हुआ कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ सिंगल इंसिडेंस नहीं था। इसके बाद में हाल ही में मतलब पिछले महीने ही अमेरिका ने 110 लोकतांत्रिक देशों की एक सुमित बुलाई थी, यानी कि डेमोक्रेटिक सुमित बुलाई थी अपने देश के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान और भारत दोनों भी देश शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान ने इस डेमोक्रेसी समिट को के अंदर जाने से मना कर दिया, इसको बॉयकॉट कर दिया। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अपमान था अमेरिका के ऊपर। और दोस्तों आज इसी के कारण आज अमेरिका बहुत ही सख्त रुख अपना चुका है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान यह भूल चुका था कि आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अमेरिका ही चलाता है। अगर आप अमेरिका का विरोध करते हो यानी कि आप इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का भी विरोध करते हो। दोस्तों यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान मूल के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर रहते हैं, जिनका वॉशिंगटन डीसी के यानी अमेरिका के पॉलिटिक्स के अंदर इन्फ्लुएंस भी है। और वो कोई और नहीं बल्कि वहाँ के जाने माने बिजनेसमैन साजिद तरार। दोस्तों उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आकर ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के इस कृत्य के कारण और इस बाइकॉट के कारण आज पाकिस्तान अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार चुका है। आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ही बदतर होने वाला है, क्योंकि इस अपमान के बाद में अमेरिका ने पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया जिसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाने का भी बात की गई थी साजिद तरार जी के तरफ से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। दोस्तों आने वाले वक्त में पाकिस्तान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगने वाले हैं अमेरिका की तरफ से, यानी कि अपने पैरों के ऊपर किस तरह से कुल्हाड़ी मारी जाती है ये कोई पाकिस्तान से सीखे। यानी कि पहले से ही अंदरूनी हालात खराब हो चुके हैं, उसके ऊपर भी ये लोग इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं जिसके वजह से आज पाकिस्तान के अंदरूनी हालात आने वाले वक्त में और भी खराब होने वाले। दोस्तों ओआईसी के लीडर कहने जाने वाले सऊदी अरब ने अपनी न्यूज़ चैनल के अंदर न्यूक्लियर ग्रुप को एक संदेश भी दे दिया
और वो संदेश ये था कि पाकिस्तान धीरे-धीरे करके दहशतगर्द बनते जा रहा है और धीरे-धीरे पूरे पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्द कब्ज़ा करते जा रहे हैं। यानी कि आने वाला वक़्त पाकिस्तान के लिए बहुत ही खराब होने वाला है और उनकी अंदरूनी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। जिसके वजह से पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब और टेक्नोलॉजी है, वो भी सुरक्षित नहीं है। वो भी टेररिस्ट के अगर हाथ में पड़ गई तो पूरा देश और पूरी दुनिया थ्रेट में आ सकता है। जिसके वजह से न्यूक्लियर ग्रुप को ये मैसेज दिया गया है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पावर होने का जो ओहदा है वो निकाल लिया जाए। यही नहीं बल्कि वहाँ से बॉम्ब भी निकाल लिया जाए और टेक्नोलॉजी भी निकाल ली जाए। ये कोई और नहीं कह रहा है दोस्तों, ये सऊदी अरब कह रहा है, जिसे पाकिस्तान अपना बहुत बड़ा मित्र मानता है। आज वही देश आज पाकिस्तान के लिए इस तरह के कह रहा है क्योंकि वाक़ई में पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आप कृपया हमें इस कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह से और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल वीडियो, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल सके। धन्यवाद।